हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? एक बार फिर से आप लोग देख रहे हो रोल टेक्नो भाई यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रॉयल टेक्नो भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइटरी फाइबर। हाँ गाइस, हम लोग डाइटरी फाइबर पहुंच चुके थे। तो चलिए गाइस, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Roughage is mainly provided by plants products in our food. Whole grains and pulses and potatoes, fruits and vegetable are main source of roughage. Roughage भी कहते हैं गाइस डाइटरी फाइबर को। और गाइस roughage हमें मेनली प्लांट प्रोडक्ट से प्रोवाइड होता है। प्लांट प्रोडक्ट क्या होते हैं गाइस? पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब गाइस roughage के मेन सोर्स हैं। Roughage does not provide any nutrient to our body but is essential component of food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. Guys, हमें रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। और गाइस, ये अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अनडाइजेस्टेड फूड की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, तो ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और गाइस, वाटर की वजह से ही हमारे जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकल पाता है। वेस्ट आपको पता ही होगा, यूरिन मतलब कि जो आपका वेस्ट निकलता है। और स्वेट होता है, पसीना निकलता है। क्या गाइस, नॉर्मली वेट वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमें गाइस ज़्यादातर वाटर लिक्विड से ही मिलता है जो हम पीते हैं। सच एज वाटर मिल्क एंड टी। जो हम पीते हैं मिल्क और टी से भी गाइस हमें वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड्स। और गाइस, हम बहुत सारे कुक्ड फूड्स, पके हुए खाने में भी पानी मिलाते तो हमें उससे भी पानी मिलता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो गाइस, एक और कुछ और देखते हैं कि अगर और सोर्स है जो हमें हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। टेस्ट करते हैं गाइस। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको गाइस ये फ्रूट लेने हैं और कट इनटू स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप गाइस उनको काट रहे हो, क्या आपके हाथ गीले हो गए? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? Guys, हम जब भी किसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को काटते हैं तो उसमें पानी होता है और वो हमारे हाथ गीले कर देता है। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी भी ऐसी सब्जी देखी है जिससे आपके हाथ गीले ना हुए वहाँ तक काटने में? बताना गाइस अगर हुई हो तो। We see that many foods materials themselves contain water. हमने देखा ही बहुत सारे के पास खुद का वाटर होता है। To some extent, our body needs are met by this water. हमारी बॉडी को गाइस वाटर बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Apart from this, we also add water while cooking many food items. और गाइस, जबकि हमें वाटर इनसे भी मिलता है, फ्रूट से भी, वेजिटेबल्स से भी, और उसके बाद भी हम कुक्ड फूड में वाटर डालते हैं। ठीक है गाइस, क्यों डालते हैं गाइस? वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना प्रोटीन में होता है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, सिर्फ वो हमारे लिए इनफ नहीं होता, काफ़ी नहीं होता, तो हमें और भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस डाइट। तो चलिए पढ़ते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम गाइस नॉर्मली एक दिन में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। और खाना हम क्यों खाते हैं गाइस? ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके और हमारी हेल्थ अच्छी रह सके, हम बीमार ना पड़े, इसलिए खाते हैं गाइस। Our diet should be have all the nutrients
दैट आवर बॉडी नीड्स। और गाइस हमारी जो डाइट है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। गाइस महामारी पहले से ही फैली हुई है, अब क्वारंटाइन, हालांकि अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन आप फिर भी अपना ख्याल रखना। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये मैंने बेफालतू की बात कह दी। और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अरे यार, इन द राइट क्वांटिटी। हमारी डाइट में गाइस सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए राइट क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए या बहुत ही कम होने चाहिए, ऐसा नहीं। नो टू मच ऑफ वन एंड नो टू लिटिल ऑफ द अदर। हियर गाइस, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। गाइस उसमें अच्छी मात्रा में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और जिस डाइट में ये सब होती हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है गाइस, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीडेड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो? आपने कभी सोचा गाइस कि क्या सभी उम्र के लोगों के लिए सेम डाइट चाहिए होती है? सोचे गाइस आपने कभी? थिंक दैट, सोच के देखना गाइस, मतलब उस पर विचार करना। What we needed for a balanced diet, हमें गाइस बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए होता है? Would depend on the amount of physical work that we do। वो गाइस हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है जो हम करते हैं। अगर गाइस हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपके मसल्स वगैरह बनेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो तो आपको ये डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है, शायद किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाइए गाइस, आपके पूरे हफ्ते का आपने क्या क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन ऑफ अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो गाइस उनमें चेक करना आप कि उनमें सभी ये न्यूट्रिएंट्स थे या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। ये सब फूड गाइस हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे लिए बैलेंस डाइट में भी काउंट होते हैं। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। और गाइस इसीलिए ये नहीं है कि बैलेंस डाइट खाना तो बहुत मुश्किल है, गरीब लोगों के लिए खाना मुश्किल है, मतलब ये तो महंगी होती है, ऐसा नहीं है गाइस। ये हमारे जो नॉर्मल फूड है इनके अंदर भी बैलेंस डाइट होती है, यही बैलेंस डाइट होती है गाइस। बल्कि महंगे खाने जाए पिज़्ज़ा, बर्गर, जो ये अमीर लोग विस्की ये सब पीते रहते हैं गाइस, ये बैलेंस डाइट नहीं होती है। हाँ ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ गाइस अच्छा खाना खाना ही इनफ नहीं होता, इट शुड बी ऑल्सो कुक्ड। वो पका हुआ भी होना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। और अगर प्रॉपरली पका हुआ होगा गाइस तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लॉस्ट नहीं होंगे, उसके ख़त्म नहीं होंगे। आर यू श्योर अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? आपको पता है गाइस बहुत सारे न्यूट्रिएंट कुकिंग में भी लॉस्ट कर देता है फूड आइटम जो होती है, उससे न्यूट्रिएंट्स से हाथ धो बैठती है वो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं। If the vegetable and fruit are washed in after cutting and peeling them, अगर गाइस जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काटने के बाद उनको वॉश किया जाए तो भी वो अपने न्यूट्रिएंट्स गवा देती हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रॉयल टेक्नो भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।